एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, मीमांसा स्टूडेंट का नाम है। बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा कि सर हम लोग टारगेट तो सेट कर लेते हैं बट टारगेट को ना अचीव करने के लिए सीरियसनेस अपने लाइफ में नहीं ला सकते। उनका ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि लगभग सारे लोगों के साथ होता है। तो इस बात को हम लोगों को समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में टारगेट या गोल पोस्ट होता क्या है। देखिए, जो काम आपको बिना पैसा मिले करने में मज़ा आ जाए, कहने का मतलब है कि आप ऐसे काम को कर रहे हो जिसको आपको मालूम है कि पैसा नहीं मिल सकता है, आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो काम आपको करने में मज़ा आ रहा हो, या फिर आप उस काम को करने में पैसा की अपेक्षा कर ही नहीं रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप उस वर्क को ले करके आप ये सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर इससे ब्राइट बनेगा और आपने सारी चीज़ों को उसके हवाले कर दिया, उस वर्क के या फिर उस पर्टिकुलर जो भी आप चीज़ सोचे हुए हो, जो आपका टारगेट है, उसके ऊपर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि शुरू में हम बहुत खुशी तैयारी करते हैं या फिर बहुत खुशी उस काम को करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, वक्त गुजरता चला जाता है, हमारा जो टारगेट अचीव करने के लिए एक लगन, एक जिज्ञासा, एक सीरियसनेस रहता है, वो कम होने लगता है, जैसा कि मीमांसा का सवाल था। तो इससे बचने के लिए बहुत आसानी से हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी कार्य को बोझ के रूप में, बर्डन के रूप में लेने लगेंगे तो फिर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डैम श्योर है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आपको अगर हमेशा सीरियसनेस लाना है उस काम में, तो आपको एक बहुत इजी वर्क हर दिन करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या है? वो वर्क ये है कि आप प्रत्येक दिन जो आपका टारगेट है उसके पॉजिटिव पॉइंट को नोट करो। हो सकता है कि वो पॉजिटिव पॉइंट आपको बार बार रिपीट होगा। आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लो, आप उससे रिलेटेड कुछ ऐसे एंकर को देख लो, कुछ ऐसे पर्सनालिटी को देख लो जो उस चीज़ को अचीव करके बैठे हुए। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमको यूपीएससी क्रैक करना है, मेरा टारगेट है यूपीएससी का या मेरा टारगेट है नीट का, तो फिर हम अपने सामने एक टारगेट रख दिए कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आप शुरू में तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ वक्त होगा तो आप डीमोटिवेट होते चले जाओगे और फिर आपको कभी कभी मन भी नहीं करेगा, सीरियसनेस नहीं रहेगी, जो कि ऐसा होता है, जनरली होता है। तो उस बीच में आपको अपने टारगेट को फिर से देखना है, अपने गोल पोस्ट को फिर से फील करना है, और फील करने के बाद आप उन आईएएस ऑफिसर के पूरे लाइफ स्टाइल को देखो जो अभी प्रेजेंट में है, जो उन्होंने मुशक्क़त किया, जो उन्होंने झेला, जो उन्होंने पढ़ाई में अपना टाइम खपाया, उस चीज़ को आप अभी मत देखो। वो आपको उनके स्ट्रगल से और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि इतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उनके ग्लैमरस लाइफ को देखोगे तो आपको मन फिर आपका बनेगा कि हाँ यार, मुझे ऐसे ही ग्लैमरस लाइफ चाहिए। या फिर आप डॉक्टर को देखते हो या फिर आप इंजीनियर को देखते हो, ठीक, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड के इंसान को आप देखते हो तो उनके फ्यूचर, उनके लाइफ स्टाइल को देखो। जनरली मुझे लगता है कि एक आईपीएस और एक आईएएस ऑफिसर को देखना चाहिए कि वो एक ऐसे ज़िंदगी को जीते हैं जो आज
मतलब हर एक बच्चे का ना सपना होता होगा। तो जब हम उसको बार बार देखेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार ही सुबह से शाम तक उसी को देखना है। जब आपको आपके अंदर से सीरियसनेस ख़त्म हो जाए या फिर जाने लगे, तो आप उनके लाइफ स्टाइल को देखो। लाइफ स्टाइल को जब आप देखोगे तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा, फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है। प्रॉब्लम अभी आ रहा है बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो जिस दिन आपको सीरियसनेस ख़त्म हो, तो आप अपने बेहतर व्यक्ति को, अपने से बेहतर व्यक्ति को देखो और कोशिश करो कि मुझको इनके जैसा प्लेस अगर पाना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो फोकस आप उस चीज़ पर कर पाओगे, अपने टारगेट के ऊपर कर पाओगे। और नहीं तो क्या होगा कि फिर वही डिमोटिवेशन ग्राफ आपका नीचे चलता चला जाएगा। तो ग्राफ को अगर ऊपर या कांस्टेंट रखना है, आपको तो हमेशा ऊपर की ओर कोशिश करनी है, लेकिन अगर नीचे ना गिरे, कांस्टेंट ही रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जिस दिन ऐसा लगे कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी या अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप फिर ऐसे इंसान को देखो जो उस चीज़ को अचीव कर लिए। हो सकता है कि आपको मिलना भी पड़े उनसे, आप जा कर के मिलो उनसे, मिल कर के उनसे बातें करो, उनके लाइफ स्टाइल को मतलब समझने की कोशिश करो कि अभी आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है, पास्ट टाइम में आपने किन किन चीज़ों को फेस किया हुआ है। तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कितना मोटिवेशन ज़रूरी होता है, कितना वर्क ज़रूरी होता है, कितना अपने आप को खपाना पड़ता है। तो आप बहुत आसानी से हमेशा क्या रहोगे, सीरियसनेस आपके अंदर, आपके लाइफ में बना रहेगा। सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप बार बार उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसने उस कार्य को अचीव कर लिया हुआ है और उसका लाइफ स्टाइल अब कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। खुश रहें, ख्याल रखें अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।